Hello everyone, welcome to Education for All. So today in this video we are going to study about direct and indirect speech. इस वीडियो में हम रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं उसके रूल्स देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ये टॉपिक CBSE एग्ज़ाम्स में मिनिमम 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मेरे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूँ। सो लेट अस सपोज एक बच्चा है राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। तो इसमें होता यह है कि ये राम ने जो चीज़ बोला, जैसे मेरे को बोला, यही बात मैं किसी थर्ड पर्सन को क्या बोलूँगा। तो राम ने जो बोला दिस इज़ डायरेक्ट स्पीच, मैंने राम की बातें किसी और को कुछ रिपोर्ट की दैट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले समझते हैं ये है क्या क्या और इसको किस तरह से अपन रूल से समझेंगे। तो यहाँ पर राम एक सब्जेक्ट है, सेड टू वर्ब है, मी एक ऑब्जेक्ट है, आई फिर से सब्जेक्ट है, एम गोइंग वर्ब है, टू दिल्ली ऑब्जेक्ट और टुडे ये है अपना रैंडम वर्ड। तो आई होप ये रूल्स क्लियर है। नाउ अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये जो वर्ब है इसको अपन रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं और यहाँ पर इसको अपन बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये पूरा को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। नाउ अगर यहाँ पर ये सेड है तो ये 3 तरीके से अपने को मिल सकता है, आइदर प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अगर प्रेजेंट में मिलेगा तो ये होगा या तो से होगा या सेज होगा, पास्ट में मिलेगा तो सेड होगा। उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया जा सकता है, हैज़, हैव, हैड। अगर हैज़ रहे तो प्रेजेंट, हैड रहेगा तो पास्ट। और फ्यूचर में अगर मिलेगा तो अगेन हमको विल से मिलेगा। नो सुनना ध्यान से, यहाँ पर एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब के प्लेस पे मेरे को कोई भी V2 मिल जाए, V2 मिल जाए मतलब मेरे को पास्ट मिल गया, पास्ट टेंस, तो एक चीज़ याद रखना, ये अंदर सिग्नल भेजेगा, ये अंदर सिग्नल भेजेगा, सेंड सिग्नल, और बोलेगा कि अंदर का जो टेंस है उस टेंस को चेंज कर दो, चेंज द टेंस। अगर वर्ब टू है यानी पास्ट टेंस है तो ही सिग्नल जाएगा, अगर प्रेजेंट है तो कोई सिग्नल नहीं, अगर फ्यूचर है तो भी कोई सिग्नल नहीं। तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर सेड आया, अगर आस्क्ड आया, अगर रिक्वेस्टेड आया, यानी सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो अंदर का जो वर्ब है इसकी टेंस चेंज होगी। अदरवाइज अंदर में कोई भी अपने को कुछ भी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। आई होप ये रूल सबको क्लियर होगा। नाउ एक और चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, देर इज़ वन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब नोन एज बी। तो बी का मतलब बी इज़ एम आर, ये V1 होता है, इसका V2 होता है वाज वर, और इसका V3 होता है बिन। अगर ये इतना अपने को याद है तो काफ़ी है, हम अब रूल्स पढ़ सकते हैं। तो जो मैंने स्ट्रक्चर ऊपर में लिखा था, द सेम स्ट्रक्चर इज़ रिटन हियर। नाउ सी द रूल्स केयरफुली। जो मेरा सब्जेक्ट है, जैसे ऊपर में राम था, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। वर्ब जो है ये मे और मे नॉट चेंज, ये चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वापस आएंगे क्या होगा। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं, मतलब राम सेड टू मी, तो राम और मी में कोई चेंज नहीं, सेड टू चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट अंदर में जो है सब्जेक्ट, ये भी मे या मे नॉट चेंज। वर्ब मे और मे नॉट चेंज, मतलब चेंज होगा भी, नहीं भी हो सकता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से हटाकर अपने को एक कंजंक्शन यूज़ करना है। जैसे अगर असर्टिव सेंटेंस है तो डैट लगेगा, इंट्रोगेटिव है तो उसके लिए अपन WH वर्ड्स या इफ़ एंड वेदर ये सब यूज़ करते हैं। जब जैसे जैसे आएगा हम आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, अगेन नो चेंज। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, टू दिल्ली, तो दिल्ली को पंजाब, दिल्ली कोई और मुंबई नहीं लिखना है, दिल्ली दिल्ली रहेगा। नेक्स्ट रैंडम वर्ड्स, ये जैसे आपका वर्ड है यहाँ टुडे, ये चेंज होगा, ये हमेशा चेंज होगा, और इसके रूल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो जैसे टुडे दैट डे हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। तो ऐसे करके अपने को चेंज करना है। नाउ अब जहाँ जहाँ मैंने मे और मे नॉट चेंज लिखा है उसका सुनना। अगर मेरे को सेंटेंस में
रिपोर्टेड वर्ब के रूप में अगर सेड टू मिला तो मैं इसको चेंज करके टोल्ड कर दूंगा, मैं इसको टोल्ड कर दूंगा। क्यों? पहला चीज़, जब भी टू आएगा तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये भी V2 है और ये भी टेल का V2 ही है, यानी एक बात क्लियर है, यहाँ जब ये बदलेगा तो फॉर्म तो सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन न्यू वर्ड्स आ जाएंगे। फॉर्म सेम लेकिन न्यू वर्ड्स विल कम। तो सेड का टोल्ड, तो नया वर्ड आएगा लेकिन फॉर्म सेम रहेगा। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ फॉर्म विल रिमेन सेम, यानी V2 ही रहेगा। जब तक टू नहीं तब तक टोल्ड नहीं। क्लियर? नेक्स्ट आगे आते हैं। ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं, सब्जेक्ट मे और मे नॉट चेंज। इसमें क्या होगा समझना ध्यान से। ये टेबल आई होप आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेम टेबल मैं फिर से बना रहा हूँ। इसमें होता कुछ नहीं है, सिंपल सा है। दिस इज सिंगुलर, दिस इज प्लूरल, दिस इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ होगा आई, यहाँ वी, यहाँ यू, यहाँ भी यू, और यहाँ ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम, लेट अस सपोज बॉय। यहाँ पर क्या होगा दे, और प्लूरल में बॉय का बॉयज़, ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। इधर राम तो इधर राम एंड श्याम, ऐसे, ठीक है। अब रूल क्या बोलता है, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर थर्ड पर्सन है तो इसमें अपने को कोई चेंज नहीं करना है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ था मे और मे नॉट चेंज। तो मे चेंज कब होगा, फर्स्ट और सेकंड। मे नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा कब, जब थर्ड पर्सन होगा। मतलब जैसे इस सेंटेंस में आई है, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या था, राम। तो राम और आई सेम है। क्लियर? तो आई होप ये कैच कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट उसके बाद दे रहा है वर्ब। वर्ब में भी मे और मे नॉट चेंज। अब मे चेंज वर्ब तभी होगा जब सिग्नल आएगा, और मैंने बोला था सिग्नल कब आएगा, जब आपका बाहर में पास्ट टेंस रहे, बाहर में पास्ट टेंस रहे तभी सिग्नल आएगा। अगर सिग्नल आ गया, अगर सिग्नल आ गया तो अंदर का V1, अंदर का V1 चेंज हो जाएगा V2 में, अंदर का V2 चेंज हो जाएगा हैड प्लस V3 में, अंदर का हैड प्लस V3 अगर पहले से ही हैड प्लस V3 है तो इसमें कोई चेंज नहीं। और लास्ट अगर V5 भी है, जैसे ईंट की जगह ईंट्स है, तो भी V2 ही होगा। ये तभी होगा, ये तभी होगा जब बाहर से सिग्नल आएगा। और बाहर से सिग्नल कब आएगा, जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस यानी सेड रहेगा, आस्क्ड रहेगा। बस इतने ही रूल्स हैं, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। अब आई नो ये पूरा रूल्स इतना मगअप करना, याद करना बहुत टफ है, तो अपन सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। और देखो मैंने जैसे हेडिंग लगाया था कि विद इन 10 सेकेंड्स हम पेपर्स के क्वेश्चन उड़ाएंगे, और मैं क्वेश्चंस अच्छे एग्जाम्स के लेवल के लाया हूँ। लेट अस सी। नेल्सन सेड, पहला स्टेप सेड है, तो सबसे पहला काम हमको यहाँ पर समझ में आ गया कि अंदर सिग्नल जाने वाला है, तो सिग्नल तो जाएगा। सिग्नल जाएगा मतलब ये बोल रहा है कि अंदर में जो वर्ब है ना, इसको आप चेंज करो। तो सबसे पहले सेड का सेड ही रहने वाला है। मैंने बोला था कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाना है। थर्ड वाले ऑप्शन में दैट नहीं है, कट गया। नाउ अब आते हैं बात आई। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। मैंने बोला था फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट कौन है, नेल्सन। तो नेल्सन क्या है, लड़का, तो ही होगा। तो नेल्सन सेड दैट ही, तो ही। अब बताओ वॉज प्लेइंग, मैंने आपको ऊपर में ये रूल लिख के दिया था। वॉज मतलब क्या होता है, V2। अब यहाँ से रूल्स मिला लो। अगर V2 है, अगर V2 है तो हैड प्लस V3, V2 है तो हैड प्लस V3। नाउ चेक कीजिए, हैड कहाँ पे है, यहाँ पे है। और देखो बिन, मैंने बोला था ना बी वाज वेयर बिन, तो हैड प्लस V3। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ही सेड टू, देखो सेड टू है तो पहला चेंज टोल्ड होगा, सब में टोल्ड है।
टू मी में कोई चेंज नहीं। इट, अब देखो इट क्या है, ही सी इट नेम, ये है आपका थर्ड पर्सन, और मैंने बोला था थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, तो इट का इट ही रह जाएगा। लेकिन एक और चीज़, जब जैसे ही ये सेड टू हुआ मतलब सिग्नल जा चुका है, मतलब सिग्नल जा चुका है, तो अंदर में अपने को बदलना होगा। तो बताओ, वॉज मतलब V2, वॉज मतलब V2, और V2 का क्या होता है, हैड प्लस V3। अब चेक कर लीजिए, हैड प्लस V3 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हैड प्लस V3, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और ये देखिए CGL का एग्ज़ाम है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट, यू सेड आई स्कोर्ड 4 गोल्स, फिर से सेड है मतलब सिग्नल जाएगा। दैट, यू सेड दैट, और यू आई बोल रहा है, यू सेड आई, यानी आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यू सेड दैट यू, ठीक है, यू और आई सेम ही है। यू स्कोर्ड है, स्कोर्ड मतलब V2 है, अब V2 क्या होता है, हैड प्लस V3। चेक कीजिए, इसमें हैड नहीं है, ख़त्म, हैव है, ख़त्म। नो, दो ऑप्शंस में अपन हैड है, तो यू सेड दैट, यू सेड दैट यू होगा या आई होगा, तो मैंने पहले ही बोला आई नहीं होगा, यू होगा, तो यू सेड दैट यू हैड स्कोर्ड 4 गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेज, अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है, सेज यानी प्रेजेंट टेंस, यानी V5, यानी सिग्नल अंदर नहीं जाएगा, सिग्नल अंदर नहीं जाएगा। तो जब अंदर सिग्नल नहीं जाएगा तो जहाँ ये आर है तो बाहर में भी, मतलब जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो भी आर ही रहेगा, तो जहाँ जहाँ वर है काट दो उसको, ख़त्म। नो, सेज का सेज ही रहता है, मैंने बोला था फॉर्म सेम रहेगा, फॉर्म सेम। अब देखो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, सेड कर दिया, ये तो गलत है, तो आंसर क्या होगा, ही सेज दैट सम गुड्स आर ऑफ पुअर क्वालिटी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड, तो फिर से सेड है यानी V2 है, यानी पास्ट है, और पास्ट है मीन्स सिग्नल अंदर जाएगा, तो अंदर जाएगा तो पहले ऑप्शन हटा लेते हैं, सेड का सेड ही रहेगा, हैड सेड नहीं होगा, सेड का सेड ही रहेगा, सेज नहीं होगा, तो मेरे दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। इट, इट्स मतलब इट इज़, इट्स मतलब इट इज़, तो इट इज़ का अब अगर सिग्नल अंदर गया है तो अभी तक कितना समझ में आ गया होगा कि इज़ का वाज हो जाता है, इज़ का वाज, दैट यहाँ पर देखो ही सेड दैट, इट को उड़ा दिया गया, ये तो ऑप्शन ही गलत है, तो इट वाज अ स्मॉल स्टेप, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द ऑप्शंस वी कैन डू द क्वेश्चंस वेरी इजीली। नेक्स्ट, आई सेड टू यू, सेड टू है तो पहला चीज़ तो टोल्ड आएगा और प्लस सिग्नल भी जाएगा, तो सिग्नल अंदर गया। आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू सब में है, दैट, दैट भी सब में है। नाउ ही मतलब क्या, थर्ड पर्सन, ही मतलब थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज, यानी ही का ही रहेगा, ही का ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई टोल्ड यू दैट ही शुड बी ट्रस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड आई हार्डली हैव टाइम टू अटेंड द पार्टी, सेड है सिग्नल जाएगा, सेड है सिग्नल जाएगा, तो पहला तो ये सेज वाला गलत। हैव टाइम है तो हैड टाइम होगा, अभी बताया आपको, हैव का हैड, तो देख लो हैड कहाँ कहाँ नहीं है। ही सेड दैट ही हार्डली हैड टाइम, ही सेड दैट ही हैज़ नो टाइम, ये गलत, हैज़ टाइम गलत, हैड टाइम, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, क्योंकि डी तो पहले ही हट गया है, तो पूरा देखने का भी जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन CBSE ने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एक और CBSE का क्वेश्चन क्या है, राहुल सेड, फिर से सिग्नल जाएगा, सिग्नल जाएगा तो विल का क्या होगा, उड होगा, विल का उड होगा, पहले ऑप्शन में उड नहीं है। ठीक है, राहुल सेड आई, आई मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी राहुल और आई एक ही बंदे हैं, तो आई का ही होगा, तो राहुल सेड दैट ही वुड कम। अब मैंने बोला था आपको, ये जो टुमारो ऐसे वाले वर्ड्स होते हैं, रैंडम वर्ड्स होते हैं, ये चेंज होते हैं, फिर से मैं इसके रूल्स लगा दे रहा हूँ आपके सामने, नाउ यू कैन चेक, दीज आर द रूल्स। ठीक है, तो मैंने बोला था आपको टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे,
यहाँ पर टुमारो का टुमारो है, यहाँ पर टुमारो का टुमारो है, द नेक्स्ट डे सी और डी में है, तो यानी या तो सी होगा या डी होगा। अब बताओ, आई विल कम टुमारो आफ्टरनून टू टेक माई बुक। माई मतलब ये आई वही बोल रहा है ना, तो आई, राहुल, ये सब एक ही हैं, तो माई का क्या होगा, हीज बुक, तो माई का हीज बुक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? सो दीज वेर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल दीज रूल्स। और देखा हमने विद इन 10 सेकेंड्स हम पेपर क्वेश्चंस को उड़ा पा रहे हैं। तो असर्टिव के सभी रूल्स मैंने बता दिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द अदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज लाइक एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव, clear, and imperative sentences. Thank you. Bye.